मां भारती को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों बहुत सारा प्यार, उपवास चल रहा है कि नहीं? सब लोगों को सुबह की राम राम और बोली अम्बे मैया की जय। सबसे पहले आज बात करेंगे मां कात्यायनी की। आज उनका दिवस है और आपको एक बात मैं ये बताना चाहता हूं कि जो लोग मां कात्यायनी की नियमित रूप से पूजा करती हैं उन्हें बहुत अच्छा से दूल्हा मिलता है, समय पर मिल जाता है। और यदि आपकी मैरिज लेट हो भी रही है और ऐसा लग रहा है कि मैरिज नहीं हो शायद, तो मां कात्यायनी की उपासना से ये संभव हो सकता है। एक और चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिन लोगों को गंभीर मंगल दोष से मैंने पीड़ित देखा, मां कात्यायनी की पूजा से उनको बहुत ज्यादा लाभ हुआ, परेशानियां दूर हुई, विवाह हुआ, ग्रस्त जीवन भी ठीक ठाक चला और मंगल से जो रक्त संबंधी या हड्डियों संबंधी परेशानियां हो सकती थी वो भी ठीक हुई। तो मां कात्यायनी की आराधना आप अवश्य करें, क्योंकि मां कात्यायनी की आराधना से ग्रस्त सुख प्राप्त होता है। मां कात्यायनी के लिए आज आपको क्या करना होगा ये जरूर जान लीजिएगा, खासतौर से वह सारे लोग जिनके घर में अभी बच्चे कुंवारे हैं और वह उनके लिए उचित वर की तलाश कर रहे हैं। तो मां कात्यायनी का एक बहुत अच्छा उपाय मैं आपको बताऊंगा, लेकिन शुक्र की बात करनी थी, हमें कल करनी थी। कल हम बोलते ही चले गए बुध के बारे में, तो शुक्र की बात हो नहीं पाई। तो शुक्र की बात मैं आज शुरू करता हूं। होता क्या है कि यदि आपको जीवन में मेहनत के उपरांत फल ना मिले तो बहुत सारी परेशानी होती है। अब सन्यासी को तो केवल बात हो नहीं पाई, तो शुक्र की बात मैं आज शुरू करता हूं। होता क्या है कि यदि आपको जीवन में मेहनत के उपरांत फल ना मिले तो बहुत सारी परेशानी होती है। अब सन्यासी को तो केवल दिव्य ज्ञान चाहिए, या जो आध्यात्मिक लोग हैं उन्हें तो प्रभु की कृपा चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसे के पीछे भागते हैं, तो जो पैसे के पीछे भागते हैं उनका शुक्र अच्छा यदि नहीं है तो वह भागते ही रहेंगे, पैसा उनके पीछे कभी नहीं भागेगा। लेकिन जिन लोगों का शुक्र अच्छा है पैसा उनके पीछे भाग पड़ता है। दूसरी मैं आपको एक बात बता रहा हूं, यदि आप आकर्षक होना चाहते हैं, स्टेज परफॉर्मेंस आपकी बढ़िया चाहते हैं, मीडिया में, फिल्म लाइन में या फैशन लाइन में कहीं कोई सक्सेस चाहते हैं, यदि शुक्र अच्छा नहीं है तो आपको सक्सेस मिलने से रही, ये तय बात है। ये तो शुक्र की वह बातें हैं जो सामान्यतः हम लोग एक दूसरे से करते हैं। इसमें से एक बात प्रेम की भी हम लोग करते हैं। मैं आपको आज शुक्र से इतर, शुक्र की सामान्य बातों से इतर अपने शोध की कुछ बातें बताना चाहता हूं। यदि किसी व्यक्ति का शुक्र कमजोर है तो आप मान के चलिए कि आपके शरीर में शक्ति कम होगी। पुरुष में पुरुष शक्ति का भाव होगा, स्त्री में स्त्री शक्ति का भाव होगा, ये तय मान के चलिए। यदि आपका शुक्र कमजोर है तो आप बहुत लंबे समय तक मेहनत नहीं करेंगे, थक जाएंगे, हाफी आ जाएगी। वैसे दिखने में आप बहुत आकर्षक है, सुंदर है, शरीर सौष्ठव भी है आपका अच्छा, लेकिन थक जाएंगे आप जल्दी। आलस्य बहुत घेरेगा, वो बेसिकली आलस्य नहीं है, शरीर में शक्ति ही कम है। तो आपको लगता है सो के उठे हैं, शरीर अभी सुस्त है, काम ही नहीं कर रहा, पड़े हुए अजगर की तरह से। दिन में बहुत जल्दी थक गए, थोड़ा सा काम किया, आराम करने का मन किया, जहां बैठे पैर फैलाकर हम बैठते हैं, सोफे पे बैठते हैं तो धप्पू से गिर जाते हैं जाकर, बहुत जल्दी से हम लेटना चाहते हैं, कहीं भी जाते हैं तो टेढ़े होकर लेट जाते हैं। ये सामान्य चीजें मत लीजिए, ये मात्र आलस्य नहीं है, ये शरीर की शक्ति है, ये आपके स्टेमिना की शक्ति है जो लगातार क्षीण हो रही है, क्योंकि आपका शुक्र क्षीण है। इसकी वजह से आगे जाकर आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जिनका शुक्र अच्छा है वो 70-80 साल के भी कार्यरत आपको मिलेंगे। उनके अंदर जीवन जीने का उत्साह होता है, वे परेशानियों से परेशान नहीं होते हैं, वह मेहनत करते हैं, 70-80 उम्र के पायदान पर खड़े होकर भी वो चल रहे होते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें आज के दिन का हाल जानना है, मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोग, इनकी बात करते हैं। मेष राशि, बड़ी मेहनत करनी है आज, लेकिन मेहनत सफल होती दिख रही है। आपको आज कोई यात्रा करनी पड़ सकती है, यात्रा में अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखिएगा, लेकिन यात्रा सक्सेसफुल हो सकती है, इसलिए यह दिन अच्छा है, इसका सदुपयोग कीजिए। बस एक सावधानी रखिएगा, जब आप यात्रा में जाएं तो अपने स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। दूसरी चीज, छोटे भाई बहनों से आपका मनमुटाव ना हो या उन्हें कहीं कोई कष्ट ना हो, इस बात के लिए भी थोड़ा सा सचेत रहिएगा। उपाय, ये दिन बहुत अच्छा है, इसका और अच्छे से उपयोग आप कर सकें उसके लिए हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और मस्त हो जाइए।
वृषभ राशि, धनदायक दिन है आपके लिए ये, और साथ ही साथ है आप पर इस दिन मां सरस्वती की कृपा है, तो आप जो बोलेंगे वह आपको बहुत लाभ देगा। इसलिए कुछ अच्छा बोलिए, कुछ खास लोगों से जाकर कुछ बोलिए, जिन लोगों से आपका कोई काम निकल सकता है उन लोगों से जाकर आज कुछ बोलिए। आज का दिन बोलने से लाभ कमाने का है, लेकिन एक सावधानी, दांतों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, और दूसरी चीज अपने धन का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज धन खर्च होगा। उपाय, दिन बेहतर बने इसके लिए अर्गला स्तोत्र का पाठ कीजिए, अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, बढ़िया दिन है आपके लिए, भाग्य पक्ष मजबूत हो रहा है, इसलिए जाइए बढ़िया से काम कीजिए, बहुत मेहनत से काम कीजिए, कुछ रुके हुए काम कीजिए, चाहे वो विद्यार्थियों के रुके हुए कार्य हो, चाहे वो व्यापारियों के हो, या प्रमोशन लेना हो आपको, वो रुका हुआ कार्य हो, जाइए कीजिए, आज का दिन सफल हो सकता है। बस सावधानी तो एक रखनी होगी, और वह सावधानी ये है कि मन बहुत चंचल है और साथ साथ थोड़ा कफ बढ़ा हुआ है, आलस्य भी रहेगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप जाएं ना काम को, लेकिन आप जाएंगे तो सफल होंगे। एक सावधानी, जरा इमोशनल ज्यादा मत होइएगा, नहीं तो आप पर अत्याचार हो जाएगा। उपाय क्या करेंगे, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए जरा मीठे चावल का दान कर दीजिएगा या खीर का दान कर दीजिएगा। कर्क राशि, जो लोग स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, जरा इस दिन प्रयत्न करना शुरू करें, लाभ होगा। लेकिन एक सावधानी आपको जरूर रखनी होगी, इस दिन कहीं सर की कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इस दिन किसी को धन आप ना दे बैठे, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये दिन निवेश का नहीं है। इस दिन किया गया खर्च आपके लिए कभी भी लाभप्रद सिद्ध नहीं हो सकता। एक सावधानी अपने स्वास्थ्य को लेकर भी रखिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य की वजह से इस दिन धन खर्च हो सकता है। और एक सावधानी जरा शत्रुओं से भी रख लीजिएगा, क्योंकि आज उनका मन आपकी तरफ से कुछ ज्यादा ही गुस्से में है। उपाय क्या करेंगे, ओम रुद्राय नमः अभी जप करिए 108 बार, फिर जुटिए अपने काम पर, अच्छा हो जाएगा। तो देखिए, हम लोग शुक्र की बात कर रहे थे और हमने ये देखा कि किसी व्यक्ति का यदि शुक्र खराब है तो जीवन में कितना संघर्ष हो रहा है। कोई ना आपका सुंदर काया है, ना सुंदर भाषा है, ना सुंदर बोली है, ना लोग आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ वैभव नहीं जुट रहा, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, धन खर्च होता चला जा रहा है, धन आ भी रहा है तो दिख नहीं रहा, सुंदर नहीं है आपका घर, बड़ा बहुत हो सकता है, सुंदर नहीं है, सुंदर नहीं है आपकी गाड़ी, आपने तो अच्छी गाड़ी खरीदी थी लेकिन वह खराब हो गई, और सबसे बड़ी बात, शरीर की शक्ति लगातार क्षीण होती चली जा रही है, तो जीवन कितने कष्ट से बीतेगा। इसीलिए जिन लोगों का भी शुक्र खराब है वो 2-3 बातों को बहुत ध्यान से समझें। पहली चीज तो कैसे पता लग रहा है कि आपका शुक्र खराब है, देखिए हाथ में ये वाला हिस्सा जो है, ये पूरा हिस्सा, बल्कि मैं तो यहीं से मानता हूं ये पूरा हिस्सा ये शुक्र का है। अगर ये हिस्सा बहुत ज्यादा मोटा है, बाहर के नीचे की ओर बहुत ज्यादा निकल रहा है, यहां से बहुत ज्यादा मोटा है, तो शुक्र की कमजोरी या खराबी के वो सारे लक्षण इस हाथ में है। एक चीज। दूसरी चीज, अगर ये हिस्सा आपका दबा हुआ है तो भी ये अच्छा नहीं है, ये शुक्र बेहद कमजोर है और वो सारी परेशानियां जो मैंने अभी बताई हैं वो सब आपको होंगी। तीसरी चीज, यहां यदि जाल बना हुआ है, ऐसे ऐसे रेखाएं हैं, तो धन होते हुए भी, अरबपति होते हुए भी कभी ऐसा व्यक्ति अपने धन का सुख ना भोगे। मिठाई रखी है, खा नहीं सकते, मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं है। शुक्र की वजह से बहुत भीषण समस्याओं से ग्रसित लोगों को मैंने सही होते हुए, अच्छा होते हुए देखा है। साधारण बच्चों को विलक्षण विद्यार्थी बनते देखा है। जिन लोगों ने मुझसे स्वीकार किया कि हाँ, हम चरित्र और विचारों के कारण, कुत्सित विचारों के कारण, कामुक विचारों के कारण न पढ़ पाते हैं, न ध्यान कर पाते हैं, न अपना काम कर पाते हैं, वह लोग भी संत सरीखे हो गए। ये उपाय बहुत इफेक्टिव है, आप भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यह मामला है शरीर की शक्ति का, यह मामला है धन का, वैभव का, यह मामला है रोगों का, यह मामला है समाज में प्रतिष्ठा का। लेकिन फिलहाल सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक का हाल। सिंह राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है। इस दिन आप धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं, प्रतिष्ठा का आपको लाभ होगा, यात्राओं से आपको लाभ होगा। इस दिन बड़े भाई
बहन की मदद से या उनके परिवारों की मदद से भी आपको उत्साह प्राप्त होगा या लाभ प्राप्त होगा। मित्र लोग इस दिन आपकी खोज खबर लेंगे और हो सकता है किसी मित्र की खबर आपको मिले या किसी दूर के रिश्तेदार से आपकी बातचीत हो या किसी ऐसे रिश्तेदार से आपकी बातचीत हो जिससे बहुत लंबे समय तक आप नहीं मिले और उससे आपको लाभ होगा। बस एक सावधानी रखिएगा, इस दिन अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखिएगा और अहंकार मत आने दीजिएगा। उपाय क्या करना है इस दिन को और बेहतर बनाने के लिए, भाग्य को और मजबूत करने के लिए आप सफेद धागा दाहिनी कलाई में जरूर पहन लीजिएगा और यदि सफेद वस्त्र ही पहन लें तो बहुत ही अच्छा है। कन्या राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है। यदि आप प्रमोशन का प्रयत्न कर रहे हैं, व्यापार में उन्नति की कोशिश कर रहे हैं या कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं या आपके डॉक्यूमेंट्स कहीं फंसे हुए हैं या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप विद्यार्थी हैं और कुछ कॉन्सेप्ट आप समझ नहीं पा रहे थे, तो वह सब करने के लिए ये दिन बहुत अच्छा है। आप थोड़ी सी लगन के साथ निकल पड़िए आज काम करने में और काम आपके सफल होंगे। बस एक सावधानी रखने की इस दिन जरूर आवश्यकता है, वो ये है कि घर के बुजुर्गों से आपका मतभेद ना हो, अन्यथा आपका भाग्य पक्ष कमजोर हो जाएगा। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, आप गाय को हरा चारा खिलाइए या गरीबों में पालक बांट दीजिएगा। तुला राशि, दिन अच्छा है, लाभ का दिन है। कुछ अच्छे कॉन्टैक्ट्स आपके बनेंगे, कुछ अच्छे लोगों से बातचीत होगी, कुछ अच्छा विचार आएगा, कुछ अच्छा लिखने पढ़ने को भी आपको मिलेगा, कुछ रुका हुआ कार्य आपका आगे बढ़ेगा, कुछ सोच चिंतन विचार ये एक अच्छी सकारात्मक दिशा की ओर चलेंगे। बस एक सावधानी रखिएगा इस दिन, यदि आपके जीवन साथी हैं तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और अपने पिता के स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। और हाँ, अपनी सर कमर और पैरों का भी ध्यान रखें और वो लोग जिनको हृदय या रक्त संबंधी कोई परेशानी रहती है वो भी थोड़ा सा केयरफुल होकर चले। उपाय क्या करेंगे, चावल का दान कर दीजिए किसी गरीब को और अपने काम पर जुटिए, उपलब्धि करेंगे। वृश्चिक राशि, दिन बहुत संभल के चलने का है। खासतौर से यदि आपको ठंड के रोग रहते हो या ऐसी जगह पे जाते हैं जहां संक्रमण हो सकता है या आप कहीं तैरने जाते हो तो आज दिन थोड़ा संभल के चलने का है। साथ ही साथ यदि आपको बिजली के उपकरणों से कुछ काम करना होता हो तो भी दिन थोड़ा संभल के चलने का है। यदि आप आज यात्रा में जा रहे हैं तो स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। वैसे कुल मिला के ठीक है दिन, ऐसी कोई बात नहीं। सावधानी, इस दिन धन निवेश नहीं करना है और कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं करना है। उपाय, यदि धन का निवेश करना पड़े, कोई कार्य आपको इस दिन प्रारंभ करना ही है या कहीं बाहर जाना ही है, तो दुर्घटना से परेशानी समस्याओं से बचने के लिए आप शहद का दान करेंगे। इस दिन शहद का दान किसी को भी कर दीजिए तो वो सब ठीक करेंगे। शुक्र के कुछ एक उपाय है जिनको यदि आपने करना शुरू कर दिया तो निश्चित रूप से आपको जीवन में बड़ी अच्छी गति प्राप्त होगी और इसका उपाय बहुत सिंपल है। जैसे मां भुवनेश्वरी की उपासना। मां भुवनेश्वरी की उपासना करने से बुरे से बुरा, कमजोर से कमजोर शुक्र बेहतर लाभ देने लगता है। जी हाँ, यद्यपि उत्तर भारत में मां भुवनेश्वरी का चित्र आपको सामान्यतः नहीं मिलेगा, लेकिन आजकल तो सारे चित्र मिल ही जाते हैं। जो विशेष बात है वो ये है कि मां भुवनेश्वरी के मस्तक पर चंद्र है। भवन है ना, भुवनेश्वरी, समस्त ब्रह्मांड की साम्राज्ञी इनको माना जाता है। इनका बीज मंत्र है ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं। अगर आप इस प्रकार इस मंत्र का जप करते हैं और लगातार दुर्गा मां से या भुवनेश्वरी मां से प्रार्थना करते हैं, मां तो मेरी शक्ति, मेरी शुद्ध मुझको कीजिए, सिर्फ शुद्धता इनसे मांगिए, सिर्फ शुद्धता इनसे मांगिए, धीरे धीरे आपका शरीर, आपका मन, आपके विचार एकदम निर्मल होते चले जाएंगे, शांत होते चले जाएंगे, शुद्ध होते चले जाएंगे और आप इस प्रकार के पथ भ्रष्ट करने वाले विचारों से बचते चले जाएंगे और उन विचारों से जो ऊर्जा आपको प्राप्त होगी आप उससे समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर होंगे। आपकी प्रतिष्ठा बेहतर होती चली जाएगी, आपका शरीर कांतिमय होता चला जाएगा और लोग आपकी तरफ आकृष्ट होते चले जाएंगे। अभी मैं आपको कुछ और उपाय बताऊंगा, लेकिन उससे पहले धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। धनु राशि, आज का दिन लोगों पर आंख मूंद कर विश्वास करके चलने का नहीं है। खासतौर से अनजान लोगों पर तो विश्वास बिल्कुल मत करिएगा और यदि कहीं आप कोई कीमती चीज दे रहे हैं, धन दे रहे हैं या कहीं किसी को अपने राज बता रहे हैं तो आपको बहुत केयरफुल होकर चलने की जरूरत है, क्योंकि इस दिन धोखा हो सकता है और ये दूसरा देगा नहीं बल्कि आप कमजोर पड़ेंगे, कुछ क्लू दूसरे को दे देंगे जिसकी वजह से ऐसा होगा।
एक सावधानी, इस दिन अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का या पार्टनर मित्रों के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा और मां के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा। उपाय, इस दिन गुस्से से आपका काम ना बिगड़े, इसके लिए आप सफेद चंदन का तिलक अवश्य कीजिएगा और अपने इष्ट का नाम जप के फिर काम शुरू कीजिएगा। मकर राशि, आपके लिए यह दिन अच्छा है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ भावनाओं में आप बह सकते हैं, लेकिन चूंकि भाग्य पक्ष ठीक है इसलिए कोई परेशानी होती दिखाई नहीं दे रही है, अच्छा रहेगा। बस एक सावधानी, इस दिन आप किसी पर तंज मत करिएगा और साथ ही साथ किसी को भला बुरा मत कहिएगा, निंदा चुगली करने से बचिएगा। उपाय, दिन को बेहतर बनाने के लिए सरसों के तेल का दान जरूर करिए। कुंभ राशि, दिन आज का बहुत अच्छा है और आज के दिन में आपको बहुत सारे लाभ भी हो सकते हैं। खास तौर से विद्यार्थियों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए दिन बहुत अच्छा है। इस दिन की गई पढ़ाई, बनाए गए नोट से आपको बहुत लाभ होगा। जो लोग कुछ खास केसेस पे काम कर रहे हैं, चाहे वो जर्नलिस्ट हैं, चाहे वो लॉयर्स हैं, या वो फिल्मकार हैं, वो स्टोरी राइटर्स हैं, उनके लिए दिन बहुत अच्छा है और आगे बढ़कर कुछ विशेष कार्य कर दिखाने का है। बस एक सावधानी बरतिएगा, इस दिन गरिष्ठ भोजन से नुकसान हो सकता है और साथ ही साथ किसी की निंदा करने से भी आपको आगे जाकर बहुत हानि हो सकती है। उपाय, दिन को बेहतर बनाने के लिए 5 रसीले फलों का दान जरूर कर दीजिएगा। कुछ लोग फलों का दान कर आते हैं, रसीले फलों में वो केला भी गिन लेते हैं। मैं रसीले फलों की बात कर रहा हूं जिसमें रस होता है अंदर, तो 5 रसीले फलों का दान आप जरूर कर दीजिएगा। मीन राशि, ये दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। किसके लिए? जो विद्यार्थी वर्ग है, जो व्यापारी वर्ग है, जो विदेश से कुछ काम करना चाहते हैं या जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स लेना चाहते हैं, सेल्स मार्केटिंग के काम में हैं, जिनको यात्राएं करके अपने लिए धन प्रतिष्ठा बटोरना, आपके लिए बहुत अच्छा है। किसके लिए? जो विद्यार्थी वर्ग है, जो व्यापारी वर्ग है, जो विदेश से कुछ काम करना चाहते हैं या जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स लेना चाहते हैं, सेल्स मार्केटिंग के काम में हैं, जिनको यात्राएं करके अपने लिए धन प्रतिष्ठा बटोरना है, या जो लोग अच्छे वक्ता हैं और भाषण देके या अपनी बात कह के लोगों से कुछ मनवाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए दिन अच्छा है। बस एक सावधानी, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, अपने स्वास्थ्य का भी, अपने माता पिता के स्वास्थ्य का भी। उपाय, ये दिन बहुत अच्छा बीते, इसके लिए ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः 108 बार अभी इसका जप कीजिए, छुट्टिए काम पर, वो सब अच्छा करेंगे। तो अभी ब्रेक पर चलता हूं, लौट के आकर आपको बताऊंगा कि मंगल दोष निपटाने में आपको कौन सा उपाय मदद करेगा और साथ ही साथ शुक्र को ठीक करने का एक बहुत बढ़िया उपाय, महा उपाय। आइए, स्वागत है ब्रेक के बाद। तो शुक्र की बात मैं आपको बताऊं, कुछ खास उपाय मैं आपको बताऊं, मां कात्यायनी का एक विशेष उपाय मैं आपको बताऊं। इससे पहले हैप्पी बर्थडे कर लें, यानी जिनका आज जन्मदिन है उनको जरा जोरदार तरीके से बोलिए तो ना, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। तो 12 अप्रैल को जिनका हैप्पी बर्थडे है उनके लिए शुभ समाचार, आगे आने वाले 12 महीने आपके लिए अच्छे हैं। थोड़ी मेहनत मशक्कत तो जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन बहुत सारे काम बनेंगे, विदेश से संबंधित, यात्राओं से संबंधित, रिश्तों से संबंधित। बस इतना मैं जरूर आपसे कहना चाहूंगा कि कहीं आप अपने शक की या अहंकार की वजह से कोई रिश्ता तोड़ ना लें। साथ ही साथ अब ये ध्यान रखिए, कोई भी बड़ा कार्य आपको सितंबर से पहले शुरू नहीं करना है, उससे पहले शुरू किया गया कार्य आपको बहुत फल नहीं दे पाएगा। वैसे आपके लिए अप्रैल भी अच्छा है, आपके लिए जुलाई भी बहुत अच्छा है, सितंबर बहुत अच्छा है, अगली फरवरी बहुत अच्छी है। इस समय का आप सदुपयोग करिए, अपने काम पर जुटे रहिए। उपाय के तौर पर आपको ओम दुम दुर्गाय नमः के 5000 मंत्रों के जप से एक सुपारी सिद्ध करनी है और उसको किसी भी कपड़े में रखकर गले में धारण कर लेनी है शुक्रवार के दिन। मां कृपा करेगी। ऑल बेस्ट। और अब गुरु मंत्र। मां कात्यायनी मंगल के गंभीरतम दोषों का नाश करती है। मां कात्यायनी की आराधना भी आपको करनी है। सफेद वस्त्र पर बैठ जाइए, सफेद आसन पर बैठ जाइए, सफेद वस्त्र पहन लीजिए और उसके बाद मां कात्यायनी का ध्यान आपको यहां करना है। ओम मां कात्यायनी नमः, सिंपल सा मंत्र यहां पर आप ध्यान कीजिए, अपने आज्ञा चक्र पे, यही उनका स्थान है और ध्यान करते रहिए जब तक
ध्यान आप कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपसे कहूंगा 5 मालाओं का जप तो जरूर कर लीजिएगा। ओम मां कात्यायनाय नमः, बस इतने से ही कर लीजिएगा। हृदय से आप पुकारेंगे ना, इसी से उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि बाकी मंत्र आदि सीखने में तो आपको पुरोहित जी की मदद लेनी पड़ेगी, लेकिन आप इस मंत्र से अपना कार्य आगे बढ़ाइए। उसके बाद ये जब पूजा हो जाए, अग्यारी हो जाए, जो मंत्र हमने आपको बताया था कैसे पूजा अग्यारी करते हैं, वो जब सब हो जाए उसके बाद आपको लाल वस्त्र बांटना है। दान में आपको क्या देना है? लाल वस्त्र, लाल मसूर की दाल और चावल, साथ साथ गुड़ भी थोड़ा सा रख लीजिएगा। और एक चीज और, इसमें स्त्रियों को ही दान देंगी, तो अगर आप किसी ऐसी सदभा स्त्री को या सुहागन स्त्री को दान करते हैं तो उसमें चूड़ी बिंदी भी रख लीजिएगा। और पुरुष किसी को भी दान दे सकते हैं, लेकिन वह चूड़ी बिंदी नहीं रखेंगे। लेकिन यही होगा, लाल वस्त्र होगा, लाल मसूर की दाल होगी, चावल, गुड़ होगा, और यदि आप चाहें तो श्रृंगार का सामान भी आप दे सकते हैं। 8 वर्ष से छोटी कन्याओं को भी आप इसमें दे सकते हैं, सुहागन स्त्रियों को भी दे सकते हैं, बड़ी स्त्री बुजुर्ग स्त्रियों को भी आप इसमें दे सकते हैं। देखिए और मां कात्यायनी की पूजा करके देखिए, हो सकता है कि अगले नवरात्र से पूर्व कहीं आपका गठबंधन मां पक्का कर दे। तो आज हमने मां कात्यायनी के बारे में जाना, आज हमने शुक्र के कुछ उपाय जाने। चलते चलते शुक्र का एक बहुत बड़ा उपाय आपको बता रहा हूं। 5 बादाम 1 अखरोट रोजाना खाया कीजिए, और साथ ही साथ गूलर के पेड़ की जड़ को भी आप अपने गले में धारण कर सकते हैं। ये उपाय करिए, आगे बढ़िए और देखिए मां आपकी जरूर मदद करेगी। तो जोरदार तरीके से जरा बोलिए, अम्बे मैया की जय।